हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर स्टडी क्लास। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम होगा कि डीएलएड की परीक्षाएं 22 तारीख से प्रस्तावित हैं। 22 तारीख से प्रथम वर्ष, 23 मार्च से द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं चालू होने जा रही हैं। तो आपको डीएलएड की परीक्षाओं में अक्सर दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। जी हाँ, जो भी दो प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन रहते हैं, वो दो प्रकार के रहते हैं। कौन से दो प्रकार के रहते हैं? एक प्रश्न होता है जो थ्योरी वाला होता है, ठीक है, थ्योरी वाला, और दूसरा जो टाइप का प्रश्न होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के नाम से भी जानते हैं। ये सबको पता होगा। तो इन क्वेश्चंस को लिखने के तरीके थोड़े अलग अलग होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना है, एक्चुअली में उन्हें कैसे लिखना है, वही सब हम डिस्कस करने वाले। ठीक, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की बात हम कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो भी विषय 25 अंक का है, याद रखिएगा, जो विषय 25 अंक का है उसमें आएंगे 5 एमसीक्यू, यानी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। जो विषय आपका 70 अंक का है, जो विषय 70 अंक का है, वहां पर आपको आएंगे भाई 20 एमसीक्यू, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 20 वस्तुनिष्ठ आएंगे, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इनके पासिंग सब्जेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं, पासिंग मार्क्स भी अलग अलग होते हैं, और इनमें एमसीक्यू भी ज्यादा आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द खुद ही सोचिए कि 20 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि अगर 20-20 आ रहे हैं, 15-15 आ रहे हैं, तो इनको सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ये एमसीक्यूज आपके डीएलएड की परीक्षा को पास करने में और अच्छा स्कोर करने में बहुत मदद करेंगे। तो उन्हीं को हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला नियम आप जान लीजिए। जी हाँ, ये ध्यान रखना कि वस्तुनिष्ठ को लिखने के कुछ नियम होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिखने के नियम, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उनके लिखने के जो कुछ नियम हैं, उनको आप पहले भली भांति अच्छे से जान लो। नंबर 1 कि वस्तुनिष्ठ हमेशा प्रथम पृष्ठ पर लिखा जाता है। याद रखना, हमेशा प्रथम पृष्ठ यानी कि फर्स्ट पेज पे लिखा जाता है। इसको ध्यान में रख लेना। कभी भी सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे कभी मत लिखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमेशा प्रथम पृष्ठ यानी कि फर्स्ट पेज पे लिखा जाता है। इस बात को जान लो। जो लोग नहीं जानते ध्यान से सुन लीजिए भाई, फर्स्ट पेज पर ही लिखना। ठीक है, किसी भी विषय का हो, 10 में से किसी भी विषय का हो या 8 में से किसी भी विषय का, प्रथम वर्ष हो द्वितीय वर्ष हो, यह ध्यान में रखना आपको कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होंगे आपके, उन्हें आप हमेशा फ्रंट पेज पर ही लिखेंगे। अब क्यों और कैसे मैं आपको बता दूंगा, अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को हमेशा फर्स्ट पेज पे लिखा जाता है। क्लियर, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को कभी भी अलग अलग मत लिखिए। जैसे आपने मान लीजिए वस्तुनिष्ठ में से 2 पहले लिख लिए, 2 पहले लिखे, और उसके बाद बीच में एक थ्योरी क्वेश्चन लिख दिया, बीच में एक क्वेश्चन लिख दिया, बीच में एक उत्तर लिख दिया आपने, उसके बाद फिर आप वापस से फिर से वस्तुनिष्ठ पर आ रहे हैं। ये नहीं करना है, याद रखना, ये सबसे गलत चीज है। ये आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ध्यान रखिएगा, ये सबसे गलत चीज है, ये नहीं करना है। अगर आप वस्तुनिष्ठ लिख रहे हो तो सारे वस्तुनिष्ठ एक साथ लिख लो। अगर वस्तुनिष्ठ नहीं लिख रहे हो, थ्योरी लिख रहे हो, तो सारे थ्योरी को एक साथ रखना। और वस्तुनिष्ठ तो भाई फ्रंट पेज पे लिख लो, फ्रंट पेज पे बना के रख दो, उसके बाद पूरी थ्योरी आप लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बीच में कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमको अगर मान लीजिए आंसर ही नहीं आ रहा है वस्तुनिष्ठ का, हमको थ्योरी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, तो हम वस्तुनिष्ठ कैसे पहले सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना बता दे रहा हूं। जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों के उत्तर आएंगे, तो आपको कैसे लिखना है, ऐसा आप हेडिंग दे देंगे। मैं यहां पर रेड पेन से थोड़ा बोल्ड में लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा बोल्ड में, है ना, तो ये थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे देखो, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप कैसा बना देंगे, हेडिंग बना देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको आप पूरा ऐसा बैक, पूरा ये बॉक्स में पैक कर देंगे। अगर ऐसा आप कर दोगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लो पहला एमसीक्यू है, वो आपको नहीं आ रहा, ठीक है, पहला नहीं आ रहा, तो ऐसा डैश डैश देके उसका उत्तर लिखो और यहां पर जगह छोड़ दो। ठीक है, फिर जब भी आप याद कर लेंगे, थ्योरी लिख के हो जाएगा, तो आप लिख देना। मान लो दूसरे वाले का आ रहा है आपको, तो दूसरे वाले का उत्तर है मान लो सी है ना, दूसरे का उत्तर सी है तो लिख दो। फिर तीसरे नंबर पर आ जाओ, फिर तीसरे का भी आ रहा है तो लिख दो, नहीं आ रहा है तो भाई उसको भी आप क्या कर सकते हो, जगह छोड़ सकते हो। तो ऐसे लिखना जरूर है। और याद रखना, ये जो आप बुलेटिन कर रहे हो, ये मार्जिन किधर करेंगे, ये जो नंबर्स लिख रहे हैं ना आप, ये मार्जिन के इस साइड करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ को लिखने का एक प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर तरीका है। और एक बात, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर सी लिखा, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से रहा होगा, मान लेते हैं एक क्या बोल सकते हैं हम, जैसे 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन ये था कि बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है, तो अगर 0 से 2 वर्ष। बी ऑप्शन था भाई
कि जो अवस्था है वो 3 से 12 वर्ष, या फिर सी ऑप्शन था भाई 12 से 18 वर्ष, और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना, कोई नहीं, इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, ऐसा ऑप्शन है। तो मान लो हमारा सही उत्तर क्या है, बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 3 से 12 हम मान लेते हैं, तो बी हमारा आंसर है। अगर बी हमारा आंसर है तो जब हम आंसर में लिखेंगे उत्तर में बी, तो सिर्फ बी नहीं लिखेंगे, ये जो उत्तर साथ में दिया है उसको भी नोट करना है ना, बी 3 से 12 वर्ष, ये भी लिखना इस प्रकार से, क्योंकि एज ए एग्जामिनर जब मैं चेक करने बैठूंगा और मुझे चेक करते हुए मिलेगा कि सिर्फ बी नंबर लिखा है, तो मुझे प्रश्न पत्र से मिलाना पड़ेगा, समय व्यर्थ होगा, तो चेक करने में मुझे फ्रस्ट्रेशन आएगा, ठीक है। या बी सी, कभी कभी बी और डी एक जैसे दिखते हैं, कभी कभी ए और बी, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं बी, कुछ लोग ये ऐसा भी बनाएंगे और कुछ लोग ऐसा ही बनाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा फर्क इसमें दिखता नहीं कई लोगों को, ठीक है। एग्जामिनर तो वो काट देगा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये लिखा रहेगा तो उसको पूरा उत्तर पढ़ने मिलेगा। तो कभी भी जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लिखना तो ये भी उसमें जरूर लिखना, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, कुछ नियम आपको एकदम परफेक्टली पता चल गए। पहला कि वस्तुनिष्ठ उत्तर हमेशा प्रथम पुष्प पर, फर्स्ट पेज पर लिखते हैं। दूसरा कि अगर नहीं आता उत्तर तो जगह छोड़ के दूसरा नंबर लिख दो, क्योंकि कभी ना कभी वस्तुनिष्ठ तो आप खाली छोड़ोगे नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 में से एक तो लिखना ही लिखना है। अंदाजी अगर टोला भी लगा दिया तो सही हो सकता है, नहीं तो अपने मन से अंदाजा लगा के कुछ लिख देना, आपको सही उत्तर आता है बाद में सोच के लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से जगह जरूर छोड़ना, इस तरह से आप हेडिंग जरूर देना, प्रश्न का माने एक के उत्तर लिख रहे हो ना, रिक्त स्थान भरो, खाली स्थान भरो, ऐसा लिखना, तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लिखते कैसे, क्लियर, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपने चैनल पर फुल क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स की अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है उन स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में भाई आपको कम से कम समय फुल तैयारी करवाई जाएगी। ये क्रैश कोर्स उन छात्रों के लिए जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की, कभी कॉलेज नहीं गए और जैसे टाइम टेबल आया तो पढ़ना का कंटेंट ढूंढने लगे, तो उनके लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर करने के लिए ये जो कंटेंट है हमारा क्रैश कोर्स है बनाया गया है। और इस क्रैश कोर्स पर फिलहाल 33% की छूट चल रही है, 33% ऑफ है, तो फटाफट परचेस कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर जाएंगे, आपको जो भी ईयर होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वहां वो वाला क्रैश कोर्स परचेस कर लेंगे। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।